नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट ऑटो शो रफ्तार। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं कार और बाइक से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट्स। मैं हूं ताबिश हुसैन और सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बार के रफ्तार में आपके लिए क्या है खास। फैमिली कार सेगमेंट में मारुति और हुंडई की टॉल बॉय आमने सामने। जानेंगे सेंट्रो और वैगन आर में से कौन है बेहतर। ब्रिटिश बाइक मेकर ट्रायम्फ ने भारतीय लाइनअप में जोड़ी हैं दो नई बाइक्स। जानेंगे कैसी हैं नई स्ट्रीट ट्विन और स्ट्रीट स्क्रैम्बलर। साथ ही जानेंगे ऑटोमोबाइल बाजार की बड़ी खबरें न्यूज ऐप में। आज हमारे साथ मौजूद है स्मॉल कार सेगमेंट की दो लेजेंड कारें। एक तरफ है मारुति की वैगन आर, जो कि टॉप सेलिंग कार्स में से एक है मारुति की, और दूसरी तरफ है हुंडई की सबसे सक्सेसफुल कारों में से एक सेंट्रो। इन दोनों गाड़ियों को आमने सामने खड़ा करेंगे और देखेंगे फीचर्स, ड्राइव और डिजाइन के मामले में कौन सी गाड़ी एक गाड़ी से अलग खड़ी होती है। लेकिन सबसे पहले नजर इसके एक्सटीरियर पर डाल लेते हैं। दोनों ही गाड़ियां टॉल बॉय डिजाइन के लिए जानी जाती हैं। वहीं मारुति ने वैगन आर में बॉक्सी डिजाइन को बरकरार रखा है, लेकिन इतनी तब्दीलियां कर दी गई हैं कि अब तक की सबसे बेहतर वैगन आर लगती है अगर लुक्स की बात करें तो। नए हाईटेक प्लेटफॉर्म पर इसे बनाया गया है, जिससे पहले के मुकाबले गाड़ी ज्यादा बड़ी और हल्की भी हो गई है। फ्रंट में नई हेडलाइट और ग्रिल में क्रोम का इस्तेमाल फ्रेश लुक देता है। साइड में मिलते हैं बड़े व्हील आर्च। वहीं सेंट्रो थोड़ा i10 और पुरानी वाली सेंट्रो का कॉम्बिनेशन नजर आती है, और हुंडई ने अपनी डिसेंट डिजाइन लैंग्वेज को यहाँ बरकरार रखा है। सामने यूरोपियन स्टाइल हेडलाइट और कैस्केडिंग ग्रिल कार को हुंडई फील देती है। साइड पुरानी सेंट्रो की तरह नजर आती है। बैकलाइट भी काफी सिंपल है। यहाँ वैगन आर ज्यादा अपीलिंग लगती है। अर्टिगा स्टाइल बड़ी बैकलाइट अच्छी नजर आती है। डायमेंशन की बात करें तो लंबाई और ऊंचाई में मारुति की टॉल बॉय आगे दिखती है, लेकिन चौड़ाई के मामले में सेंट्रो ज्यादा है। अब इन दोनों गाड़ियों में इंटीरियर किस तरह का दिया गया है, क्या बदलाव, क्या नयापन इन दोनों गाड़ियों में अंदर दिया गया है, उस पर एक नजर डालते हैं। सेंट्रो इंटीरियर के मामले में काफी प्रभावित करती है। प्लास्टिक क्वालिटी हो या डैशबोर्ड डिजाइन, हुंडई ने अच्छा काम किया है। नई सेंट्रो में आपको मिलता है टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो आता है एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट के साथ। स्टीयरिंग पर ऑडियो कंट्रोल, साइड मिरर्स को अंदर से कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही बोनस है पीछे की सीट के लिए एसी वेंट्स। पावर विंडो स्विच गियर लीवर के नीचे है, जिसकी आपको शायद आदत नहीं होगी। स्टीयरिंग और सीट हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, और सभी सीट के हेडरेस्ट फिक्स हैं। वहीं वैगन आर की बात करें तो इंटीरियर फ्रेश लगते हैं। डैशबोर्ड का डिजाइन अच्छा है। सेंट्रो की ही तरह दो रंगों का इस्तेमाल किया गया है। एडवांस फीचर वाला ये टच पैनल वैगन आर में नया है और दिखने में काफी अच्छा लगता है। हाई क्वालिटी स्टीयरिंग व्हील मारुति इग्निस से लिया गया है। सेफ्टी नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए दोनों ही गाड़ियों में ABS, EBD और ड्राइवर साइड एयरबैग स्टैंडर्ड दिया गया है। स्पेस की बात करें तो पीछे की सीट दोनों ही गाड़ियों में आरामदायक है, लेकिन वैगन आर थोड़ी बड़ी है और इस हिस्से में सेंट्रो से ज्यादा स्पेशियस है। अब बात करते हैं बूट स्पेस की, तो यहाँ वैगन आर बाजी मारती है। सेंट्रो में आपको मिलता है 235 लीटर का बूट स्पेस, वहीं वैगन आर में ये है 341 लीटर, जो दूसरे सेगमेंट की अर्टिगा से भी ज्यादा है। पावर की बात करें तो सेंट्रो में मिलता है 1.1 लीटर का 4 सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन, जो देता है 68 bhp की पावर और 99 Nm का टॉर्क। सेंट्रो आती है मैनुअल और AMT 2 गियर बॉक्स ऑप्शंस में, और साथ ही मिलता है CNG का भी विकल्प। वहीं वैगन आर में पहली बार मारुति दे रहा है एक ही फ्यूल के 2 इंजन के ऑप्शन। 1 लीटर का 3 सिलेंडर K10 इंजन, जो देता है 67 bhp की ताकत, और ज्यादा पावरफुल 1.2 लीटर का K12 इंजन, जो जनरेट करता है 83 bhp की ताकत। वैगन आर में भी आपको AMT का ऑप्शन मिलता है, हालांकि फिलहाल मारुति CNG ऑफर नहीं करती है। अब इस सेगमेंट के लिए सबसे जरूरी सवाल, माइलेज कितना है।
तो माइलेज के मामले में वैगनार बाजी मारती है। 1 लीटर इंजन देता है 22.5 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज और 1.2 लीटर से इससे थोड़ा कम 21.5 किलोमीटर प्रति लीटर की फ्यूल इकोनॉमी मिल जाती है। वहीं सेंट्रो का माइलेज है 20.3 किलोमीटर प्रति लीटर। आज हमारे पास दोनों गाड़ियों के मैनुअल गियर बॉक्स वाले मॉडल हैं, तो देख लेते हैं चलाने में सेंट्रो और पहली बार 1.2 लीटर इंजन के साथ वैगनार कैसी है। तो एक्सटीरियर की बात होगी, इंटीरियर की बात हो गई। अब इस नई वैगनार को मैं चला रहा हूँ। अब इसकी ड्राइव की बात करते हैं। तो ड्राइव के हिसाब से मुझे ये नई वैगनार पहले से थोड़ी रिफाइंड और इम्प्रूव्ड लग रही है। शुरुआत इसकी हैंडलिंग से ही करते हैं। हैंडलिंग मुझे इसकी सिटी में, हमने इस गाड़ी को चलाया तो सिटी में इसकी हैंडलिंग आपको वाकई में इम्प्रूव्ड एक नेक्स्ट लेवल पर महसूस होगी। फिर बात करते हैं इसके गियर बॉक्स की। गियर बॉक्स, अभी ये गाड़ी हम मैनुअल गाड़ी हम चला रहे हैं, इसमें ऑटोमेटिक का विकल्प भी है, लेकिन मैनुअल के बारे में हम आपको बताते हैं। तो स्लॉटिंग में इसके गियर बॉक्स में हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। काफ़ी सटीक, काफ़ी प्रिसाइज इसका गियर बॉक्स भी है। फिर ब्रेकिंग की बात करें तो ABS EBD आपको इस नई वैगनार में मिलेगा। एयर बैग भी आपको ड्राइवर एयर बैग स्टैंडर्ड मिलेगा और पैसेंजर एयर बैग आपको ऑप्शनल इस नई वैगनार में मिलेगा। तो सेफ्टी के हिसाब से भी काफ़ी इसमें फीचर्स दिए गए हैं। फिर बात करें सस्पेंशन की, जहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा इस नई वैगनार में एक इम्प्रूवमेंट दिखाई दी, क्योंकि सिटी में जब मैं इस गाड़ी को चला रहा था, खास तौर से जब ज़्यादा गड्ढों वाली सड़कें सिटी में आपको आमतौर पर देखने को मिलती हैं, तो वहाँ पर इसका सस्पेंशन मुझे काफ़ी रिफाइंड महसूस हुआ और मुझे लगता है कि इससे सस्पेंशन में सिटी के हिसाब से आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। हाँ, इंजन में आपको थोड़े पंच की कमी लगेगी जब आप इस गाड़ी को हाईवे पे ले जाएंगे, लेकिन सिटी में इसका इंजन एक इम्प्रूव परफॉर्मेंस आपको देगा। जितनी ताकत की जरूरत होगी सिटी के हिसाब से, उतनी ताकत ये इंजन आपको इस नई वैगनार में जरूर देगा। तो इस गाड़ी में सबसे पहली चीज़ जो आपको एहसास होगा वो है इसकी क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है इस गाड़ी की। और जो दूसरी चीज़ है वो है कि अंदर से बहुत स्पेशियस है। आपको अंदर बैठ के बिल्कुल भी लगेगा नहीं कि आप एक बजट कार में या एक छोटी कार के अंदर बैठे हुए हैं। काफ़ी स्पेस है, चौड़ाई में ये वैगनार से ज़्यादा है और वो आप महसूस भी करेंगे जब आप इसके अंदर बैठेंगे। तो अगर हम इसके स्टीयरिंग की बात करें तो काफ़ी लाइट है, जैसे कि हुंडई में आपको देखने को मिलता है, वैसे ही कुछ स्टीयरिंग इसमें भी दिया गया है। गियर शिफ्ट काफ़ी स्मूथ है, आप आराम से गियर शिफ्ट कर पाएंगे। क्लच भी काफ़ी लाइट है और इसका मतलब ये होता है कि आप गाड़ी को ट्रैफिक वाले रास्तों में बड़े आराम से चला पाएंगे, आपको वहाँ पर थकान नहीं होगी। इंटरेस्टिंग रिस्पांस है, जो इंजन है इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस देता है। लो RPM पे आपको अच्छी खासी पावर मिलेगी, पिकअप अच्छा मिलेगा। कमी आपको महसूस होगी हाईवे पर, जब आप इसको 80 की रफ्तार के ऊपर लेकर जाएंगे तब आपको लगेगा कि आपको थोड़ी सी पावर की कमी वहाँ पर महसूस हो रही है, क्योंकि 1100 सीसी का ही ये इंजन है। अब एक नजर डाल लेते हैं दोनों गाड़ियों की कीमत पर। यहाँ सेंट्रो थोड़ी कम जरूर लगती है, लेकिन सेंट्रो के बेस वेरिएंट में आपको AC नहीं मिलता है। ओवरऑल अगर व्यू की बात करें अंकुर, तो जहां एक्सटीरियर में थोड़ा सा एज आपको वैगनार लेती हुई दिख रही थी, वो इंटीरियर में जब आप इस गाड़ी के अंदर एंटर होते हैं तो जो प्रीमियम फिनिश आप एक्सपेक्ट करते हैं हुंडई से बिल्कुल बरकरार है। बिल्कुल। प्लास्टिक की बात करें, अंदर का कैबिन फील जिस तरह का इस गाड़ी में दिया गया है, वो वैगनार के मुकाबले एक एज मुझे लगता है कि आगे जाता है। फिर ड्राइव की, जिस तरह की इन दोनों गाड़ियों की ड्राइव है, आपने सेंट्रो चलाई, मैंने वैगनार, तो ड्राइव के मामले में आपको सेंट्रो का ड्राइव किस तरह का लगा? मुझे लगता है ड्राइव के मामले में सेंट्रो थोड़ा सा एज लेती है, क्योंकि इसकी हाइट कम है, उसका फायदा इसको मिल रहा है, ग्रिप रोड पे अच्छी मिलती है। और एक प्लस पॉइंट ये कि प्राइस के मामले में थोड़ी सी आगे, और CNG सिर्फ आपको इसी गाड़ी के अंदर मिलती है। बस जैसे मारुति लेकिन कहा है कि
नई वैगनार में सीएनजी जल्द आपको ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन वो कब तक आएगा इसका अभी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन पेट्रोल में ही बहुत महंगी है अंकुर, प्राइस थोड़े से ज़रूर बढ़ गए हैं वैगनार के। हालांकि वैगनार के मॉडल से आप कंपेयर करोगे तो अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन ओवरऑल अगर पैकेज की आप बात करें, क्वालिटी की या फिनिश की, तो उसमें थोड़ा सा एज लेती हुई हुंडई की नई सेंट्रो यहाँ पर नजर आती है। रफ्तार में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद अंकुर से जानेंगे ट्रायम्फ की नई बाइक्स कैसी हैं और साथ ही जानेंगे कार और बाइक से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट्स न्यूज रैप में। ब्रिटिश आइकॉनिक ब्रांड ट्रायम्फ ने अपनी दो नई मोटरसाइकिलें स्ट्रीट ट्विन और स्ट्रीट स्क्रैम्बलर भारत में 2019 वर्जन में लॉन्च कर दी हैं। हमारे बगल में स्ट्रीट ट्विन खड़ी है। हम इसमें क्या क्या नए बदलाव किए गए हैं वो सब आपको बताते हैं। सबसे पहले इसके इंजन की बात करें तो इसमें ये 900 सीसी का इंजन इस नई स्ट्रीट ट्विन और स्ट्रीट स्क्रैम्बलर दोनों मोटरसाइकिलों में सेम इंजन दिया गया है, लेकिन अब ये इंजन 18% ज़्यादा ताकत पहले के मुकाबले आपको देगा। इसमें नया क्रैंकशाफ्ट, नया डेड शाफ्ट इस नए इंजन में लगाया गया है। फिर इसके अगर फ्रंट लुक की बात करें तो अमूमन ट्रायम्फ की जो लुक होती है ट्रायम्फ की बाइक्स की, वैसा ही कुछ ये गोल हेडलाइट यहाँ पर दिया गया है और हेडलाइट के अंदर वैसा ही ट्रायम्फ का एक लोगो दिया गया है। फिर यहाँ पर इसके टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में दिया गया है। सामने आपको इसमें स्ट्रीट ट्विन में 18 इंच का टायर मिलेगा, लेकिन स्क्रैम्बलर में आपको 19 इंच का टायर फ्रंट में मिलेगा। ये पिरेली के टायर्स इन दोनों मोटरसाइकिल में दी गए हैं। फिर यहाँ पर इसकी सीट की बात करें तो इसकी सीट की हाइट भी 10 mm पहले से ज़्यादा बढ़ाई गई है। थोड़ी ऊंची इसकी सीट पहले से हो गई है और इसकी सीट का जो फोम है, फोम टेक्सचर है, उसमें भी बदलाव किया गया है ताकि इसकी राइड और ज़्यादा कंफर्टेबल हो सके। फिर यहाँ पर आपको इसका ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, इसमें अब आपको ये स्ट्रीट ट्विन हमारे साथ अभी है, ये 2 मोड में आप चला सकते हैं, रेन और रोड मोड में। और साइड से भी इस बाइक का लुक आपको वाकई में काफ़ी एक क्लासिक जो इस ट्रायम्फ की बाइक की लुक है। ये विश्व भर में सबसे ज़्यादा ट्रायम्फ की बिकने वाली बाइक्स में से एक बाइक है, तो लुक्स के मामले में ये बाइक काफ़ी प्रभावित करती है। यहाँ पर आपको इसके ये इंडिकेटर्स दिए गए हैं जो कि वाकई में काफ़ी कूल लग रहे हैं। यहाँ पर ये छोटे से इंडिकेटर्स यहाँ पर इसके स्ट्रीट ट्विन में दिए गए हैं। फिर यहाँ पर आपको इसका ये ब्रेम्बो का डिस्क ब्रेक फ्रंट में दिया गया है विद ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल की सुविधा आपको इन दोनों मोटरसाइकिलों में मिलती है। पीछे से अगर इस बाइक का लुक देखें तो इसकी टेल लाइट आपको LED टेल लाइट दी गई है। पीछे आपको 17 इंच का टायर इस स्ट्रीट ट्विन में मिलेगा और स्क्रैम्बलर में भी आपको 17 इंच का पिरेली का टायर्स मिलता है। फिर ये ड्यूअल एग्जॉस्ट, पीछे से अगर इस बाइक का लुक आप देखें तो ड्यूअल एग्जॉस्ट इस स्ट्रीट ट्विन में दिया गया है। फिर अंत में अहम मुद्दे की बात करें कि इन दोनों मोटरसाइकिलों की कीमत क्या रखी गई है, तो इस स्ट्रीट ट्विन की कीमत रखी गई है 7,45,000 रुपये एक्स शोरूम और स्क्रैम्बलर की कीमत रखी गई है 8,55,000 रुपये। फोर्ड ने अपनी कॉम्पैक्ट सेडान एस्पायर में CNG के वेरिएंट को लॉन्च किया है। एस्पायर CNG में एम्बियंट की कीमत रखी गई है 6,27,414 रुपए और ट्रेंड प्लस के लिए प्राइस है 7,12,314 रुपए। सेफ्टी के लिए एस्पायर CNG में आगे 2 एयरबैग्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं। महिंद्रा ने अपनी नई XUV 300 लॉन्च कर दी है। XUV 300 को पेट्रोल और डीजल दोनों ही विकल्प के साथ बाजार में उतारा गया है। कार की दिल्ली में शोरूम कीमत रखी गई है 7,90,000 से 10,80,000 के बीच। नई कार में महिंद्रा ने सेफ्टी का खास ध्यान दिया है। सब 4 मीटर सेगमेंट में महिंद्रा की तीसरी SUV का मुकाबला होगा मारुति ब्रेजा, फोर्ड इको स्पोर्ट और टाटा की नेक्सन से।
होंडा 10वीं जनरेशन की सिविक को अगले महीने 7 मार्च को भारत में लॉन्च करने वाली है और 15 फरवरी से बुकिंग्स खोल दी गई हैं। 31,000 रुपए देकर नई सिविक को बुक किया जा सकता है। नई सिविक को पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट्स में लॉन्च किया जाएगा। कीमतों का ऐलान 7 मार्च को होगा, लेकिन उम्मीद है कि सिविक की कीमत 18 से 24 लाख के बीच रखी जा सकती है। सिविक का मुकाबला स्कोडा ऑक्टेविया, टोयोटा कोरोला ऑल्टिस और हुंडई की एलेंट्रा से होगा। तो रफ्तार के इस खास शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको हमारा ये शो कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई आपकी क्वेरीज हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं raftar@netv.com पर। तो फिलहाल दीजिए इजाज़त, जल्द हाजिर होंगे अगले हफ्ते। देखते रहिए रफ्तार।